हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है टिचवल के एक नए लेक्चर में। आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 9 का पार्ट डी। जो हमारा लेक्चर नंबर 9 चल रहा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम पार्ट डी का। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, मतलब पार्ट डी में हमने क्या देखा था कि जो हम ब्लास्टिंग मेथड पढ़ रहे थे, ब्लास्टिंग मेथड जो क्वेरिंग का एक मेथड था, क्वेरिंग यानी कि पत्थरों को हटाने का, मतलब उत्खनन करने का, पहाड़ से हटाने का, पहाड़ से जो पत्थर है उनको हटा के अपने स्टोन प्राप्त करने का जो मेथड था उसमें देख रहे थे हम, क्वेरिंग मेथड में देख रहे थे। तो इसमें पार्ट डी हमने देख लिया था, पार्ट ई देखना है हमको। पार्ट ई में हम ब्लास्टिंग मेथड था, उसका जो कुछ उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे थे, जैसे कि कौन कौन स्टेप थे। पहला पहला था बोरिंग, यानी कि उसको खोदना, डी मतलब हॉल ब्लास्ट करने के लिए जो हमको हॉल चाहिए वो था। फिर चार्जिंग था, यानी कि एक्सप्लोजिव जो हम डालते हैं वो डाला था हमने। उसका यहाँ पे आ रहा है टैंपिंग। टैंपिंग यानी उसको एक बराबर में करने के लिए हम जो टैंप करते हैं वो है। उसके बाद है फायरिंग यानी कि फाइनली ब्लास्ट कर देंगे जला के। उसके बाद एक छोटा सा स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोजिव या क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव देख लेंगे। उसके बाद प्रिकॉशन देख के ये पूरा क्वेरिंग आपका पूरा खत्म हो जाएगा। उस ड्रेसिंग का जो भी पार्ट बी और पार्ट सी था वो आपने देख लिया होगा, होप सो, उम्मीद करते हैं। और इसके बाद हम क्या देख लेंगे, तो इसी में हम ब्रेक स्टार्ट कर देंगे, इसी चैप्टर में जो अगला आपका टॉपिक होगा स्टार्ट करने वाला। चलिए हम देखते हैं। टैंपिंग। टैंपिंग का मतलब ही होता है जो हमने आपको समझाया था, ऐसे एक लेवल में लाने के लिए टैंप करते हैं, उसको टैंपिंग कहते हैं। आफ्टर प्लेसिंग द चार्ज, मतलब जो भी हम एक्सप्लोजिव था उसको प्लेस कर रहे थे गड्ढे में, यानी बोरिंग जो हमने किया था इस प्रकार, उसमें हम प्लेस कर रहे थे यहाँ पे जो चार्ज, वही करा। आफ्टर प्लेसिंग द चार्ज इन द होल में डालने के बाद एक ग्रेज्ड प्राइमिंग नीडल यानी कि जो ऐसे डालते हैं ना हम खड़ा, वो होल रहना चाहिए एकदम शार्प रहना चाहिए, जो आसानी से अंदर चला जाए। क्योंकि देखिए टाइम कर चुके, इसको हम बराबर कर चुके थे एक लेवल में, जितने भी वर्ड से उसको हटा चुके थे, तो अंदर डालने के लिए हमको थोड़ा सा मदद चाहिए ना, वही प्रोजेक्टिंग मतलब डालना। ए लिटल आउटसाइड द हॉल के हल्का सा साइड में, इज प्लेस्ड इन द हॉल, मतलब जो भी एक लिटल आउटसाइड द हॉल इज प्लेस्ड इन द हॉल विच इज देन फिल्ड अप विथ द डैम्प क्ले, ताकि उसमें जो भी हम गीला डाल सके। जैसे देखिए हॉल में यहाँ हम डाल चुके हैं, इसके यहाँ पे हम इसको डालते हैं, ठीक, प्राइम नीडल को साफ से बनाते हैं। ये हमने हॉल किया, ठीक, किसी भी पत्थर में इतना सा हमने चार्जिंग डाल दिया, इतना दूर चार्जिंग हमने डाल दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हल्का सा प्राइमिंग नीडल लगाते हैं इतना दूर। उसके बाद यहाँ पे गीला मिट्टी डाल देते हैं इसके ऊपर। प्राइमिंग नीडल के नीचे यहाँ पे प्लेट लगा हुआ रहता है, गीला मिट्टी डाल दिए। इसको हल्का सा फिर ऊपर खींचेंगे तो ये भी जो भी गड्ढा बना था वो फिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। उसका इसमें हम ये प्राइमिंग नीडल इसमें हम डाले थे, उसके सहायता से यहाँ पे आखिरी एक यूनिट लगा देते हैं, यहाँ पे फ्यूज लेके चल जाते हैं अपना, जहाँ पे हम लोगों को ब्लास्ट करना था वहां से। वही कह रहा है डैम्प क्ले और स्टोन डस्ट इन लेयर, इसमें इन लेयर टैम्प यानी कि डालना होता है सफिशियंट विथ ए ब्रास्ट टैम्पिंग रॉड, मतलब यहाँ पे डाल के उसको सफिशियंट मात्रा में उसको दबा देते हैं, ठीक। द प्राइमिंग नीडल जो भी होता है, प्राइमिंग नीडल शुड बी केप्ट, उसको पकड़े हुए रहते हैं ऑन रोटेटिंग, जब डालते हैं ना तो उसको घुमाते हुए रहते हैं, ठीक। विल टैम्पिंग इज गोइंग ऑन, जब हम जैसे कि एक गड्ढा है मान के चले, जब इसमें हम टैम्पिंग कर रहे हैं ना, तो ये जो प्राइमिंग नीडल हमने पकड़ा हुआ था उसको ऐसे घुमाते हुए रहते हैं, ठीक, साथ साथ ऐसे घुमाते हुए रहता है। इसमें दो आदमी हमेशा जरूर लगता है, जरूरत होता है, ठीक, मतलब दो लेबर का जरूरत होता है। दिस 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 इज होगा, यहाँ पे इज कर लीजिएगा नीचे, दिस इज, यहाँ पे इज लिख लीजिएगा, ठीक। दिस इज डन सो डैट द नीडल रिमेन्स लूज इन द हॉल, ताकि वो जो भी हम टैम्प करके बराबर कर रहे हैं लेयर में, तो वर्ड सट रहा है, वर्ड सटेगा तो उसमें होप सी बात है कि जो भी होगा लेयर वो डेंस हो जाएगा, यानी कि उसका घनत्व वहाँ पे बढ़ जाएगा, उसका डेंसिटी वहाँ पे बढ़ जाएगा, उसमें जो भी वर्ड्स होगा वो कम हो जाएगा और कंप्रेस होकर वो ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो वो टाइट ज़्यादा ना हो इसलिए हम उसको घुमाते रहते हैं नीडल को, ताकि वो आसानी से वहाँ पे फिक्स रह सके। द प्राइमिंग नीडल, जो उसके बाद क्या है, तो फिर प्राइमिंग नीडल को इज टेकन आउट, मतलब हल्का सा बाहर निकालते हैं, कितना, टू 60 to 75% ऑफ स्पेस, जो भी बाहर निकालने से 65 से 60%, मतलब 60 से 75% इस तरह क्रिएट होता है बाय विड्रॉवल ऑफ नीडल के हटाने से। इस फील्ड वो भर जाता है, किसके द्वारा भर दिया जाता है, किसके द्वारा, तो गन पाउडर के द्वारा जो भर दिया जाता है, ठीक। जस्ट उसके बाद क्या है, ए ब्रिकफोर्ड फ्यूज, मतलब एक फ्यूज का नाम होता है ब्रिकफोर्ड, फ्यूज बनाते हैं ना उसका प्रोसेस का नाम ही होता है। ए स्मॉल रॉप, एक छोटा सा रस्सी लेते हैं, ऑफ कॉटन कोटेड यानी कि उसके ऊपर रुई लपेटा हुआ, विथ टार यानी कि जो भी ज्वलनशील पदार्थ होता है, आपने अलकतरा सुना है ना, उसी को टार बोलते हैं। इज प्लेस्ड जस्ट टचिंग द नीडल, यानी कि
ये जो बोरिंग हमने किया है, यहाँ चार्जिंग लगाया हमने, यहाँ पे नीडल लगा के यहाँ पे जो भी हमने क्ले ये सब भर दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो है ना, हम फ्यूज लगाते हैं हल्का से, इसको टच करते हुए जो नीडल हमने बनाया ना बीच में नीडल, उसको टच करते हुए यहाँ पे हम उस कॉटन को लगाते हैं, फ्यूज मतलब वही कॉटन का कोटेड ये रोप लगाते हैं, कॉटन कोटेड विथ तार, यहाँ पे हल्का सा लगाते हैं, इसको टच करते हुए रहना चाहिए। इस प्लेस जस्ट टचिंग द नीडल, नीडल के टच करते हुए रहना चाहिए बस। द अदर एंड ऑफ द फ्यूज, इसका दूसरा एंड रहता है इज केप्ट टू सफिशियंट लेंथ, वो अच्छा लेंथ में रहना चाहिए, सो मतलब अच्छा लंबा होना चाहिए, सो डैट द पर्सन जो भी होगा जो इग्निटेड मतलब इसको जलाएगा, इस कैन मूव अवे टू बी सेफ प्लेस, ताकि उसको जला के, ये देखिए इतना दूर रहेगा तब नहीं इसको जलाएगा, जब तक यहाँ तक पहुंचेगा ये पर्सन जो यहाँ होगा वो सेफ प्लेस पे पहुंच जाएगा, और ब्लास्ट होगा तो उसको नुकसान भी नहीं होगा, यानी कि पर्सन जो होगा उसको नुकसान नहीं होगा। तो वही है टैंपिंग प्रोसेस। क्या है, तो टैंपिंग प्रोसेस में बताया जा रहा है मेनली कि जो हम प्राइमिंग नीडल का यूज़ कर रहे थे, प्राइमिंग नीडल जो हमने आपको पढ़ाया था, इसका मतलब जो टूल्स बता रहे थे कि ब्लास्टिंग का जो टूल्स है उसमें, तो हमने उसमें बताया था। तो उसी में क्या है, तो चार्ज को जब हम बोरिंग में, इससे पहले वाला प्रोसेस क्या था, चार्जिंग को हम प्लेस कर देते हैं यहाँ हॉल में, सब चीज़ सुखाने के बाद। तो हॉल में जनरली इतना दूर प्लेस किया ना, हम मान के चलिए हॉल, एक मिनट रुकिए, को इससे समझाते हैं, ठीक। पत्थर था, इसमें हमने हॉल बनाया, होप्स आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, पत्थर था उसमें हमने एक हॉल बनाया, ठीक। इतना दूर हॉल बना के हमने यहाँ तक इसमें चार्जिंग फिल कर दिया, मतलब जो भी है इतना दूर तक मान के चलिए चार्जिंग फिल कर दिया। उसके चार्जिंग फिल करने के बाद हमने यहाँ पे टैंपिंग लगाया, प्राइमिंग नीडल लगाया, ठीक। इतना दूर प्राइमिंग नीडल यहाँ पे हमने लगाया, प्राइमिंग नीडल लगा के इसमें हम यहाँ पे भर रहे हैं किसको, तो डैम्प क्ले को और स्टोन का जो भी एसेस बचा हुआ है, ठीक। इसको थोड़ा सा लेयर में लाके यहाँ तक भर दिए हमने, लेयर में लाके भर दिया, और इसको भरने के साथ साथ हम टैंपिंग किए जा रहे हैं यहाँ पे। और ये जो हम प्राइमिंग नीडल लगाए इसको रोटेट कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो जगह हमारा बनता रहे, इसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाए हम, यहाँ से इतना दूर ऊपर खिसकाए, ठीक। तो ये जो भी चार्जिंग यहाँ पे हमने भरा था वो इसका प्लेस ले लेगा, ये थोड़ा सा ढीला होकर नीचे आएगा, ठीक। तो उसको टच करते हुए हम यहाँ पे कॉटन कोटेड एक रस्सी लेते हैं, और इसको टच करता हुआ रहना चाहिए, ताकि जो भी ब्लास्ट होगा इसमें टच होगा। फिर यहाँ पे देखिए ये सब पे करेक्ट टच होगा तो ये हीट होगा, हीट होकर यहाँ पे नीचे आएगा। तो आपको पता है हीट के कारण ब्लास्ट हो सकता है, ब्लास्ट होगा तो यहाँ पे तुरंत जल जाएगा ये, तो वही हो जाएगा। यहाँ पे आया तो यहाँ पे सफिशिएंट दूरी पे ले जाके आदमी को यहाँ पे ब्लास्ट कराया, ताकि वो इग्निटेड मतलब जो जलाएगा या जो फायर करेगा वो मूव कर सके सेफ प्लेस पे, बस यही है इसका काम। टैंपिंग में यहाँ पे टैंपिंग का यही मतलब प्रोसेस में हल्का सा टैंपिंग का ही यूज होता है, इसलिए इसको टैंपिंग मतलब बोला जाता है प्रोसेस में। देखिए क्या, प्राइमरी नीडल शुड बी केप्ट रोटेटिंग ऑन व्हील टैंपिंग जब हम कर रहे होते तब उसको मतलब रोटेट कर रहना चाहिए, इज गोइंग ऑन, दिस इज डन सो डैट द नीडल रिमेनिंग लूज इन द होल में, ताकि वो लूज रह सके, इसलिए इसको करते हैं हम। और देखिए टैंपिंग रन which is then fill the damp clay or stone dust in layers tamp sufficient with the brass tamping rod से उसको sufficient लेयर में हम दबाते हैं। टैंपिंग ये इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, होप्स आप समझ चुके होंगे। मतलब हम जनरली इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ये है कि हम जो चार्जिंग भरे हैं, चार्जिंग के बाद एक प्राइमिंग नीडल हम उसमें डालते हैं, फिर प्राइमिंग नीडल में हल्का सा हॉल रहता है, वो चारों पट्टी स्पेस बन जाता है उस हॉल में, ठीक। तो हॉल को दबाने के लिए मतलब हॉल को सफिशिएंट मतलब फिल करने के लिए हम उसमें डैम्प क्ले यानी कि जो भी गीला मिट्टी रहता है वो, और ये जो स्टोन रहता है, स्टोन डस्ट रहता है, मतलब जो भी हम पत्थर उसमें ड्रिल करके निकाले थे उसको ही वापस डाल देते हैं उसको टाइट करने के लिए, ताकि वो ब्लास्ट अच्छा से हो सके। टाइट करने के लिए डाल दिए, फिर उसी में एक नीडल डाला हुआ रहता है, उसी नीडल के सहायता से मतलब जो डाल रहे हैं मतलब सॉरी उससे पहले प्रोसेस में यही आ जाएगा, जो हम चारों तरफ मिट्टी और वो स्टोन डस्ट डाल रहे हैं उसको ही ऐसे हम दबाते रहते हैं लेयर में, ताकि वो रहे एक जगह ही फिक्स रहे, ठीक। जब दबा रहे होते हैं तो जो यहाँ पे प्राइमिंग नीडल लगा हुआ रहता है हॉल में, वो ऐसे ऐसे रोटेट करते रहते हैं, ताकि हॉल जो हम दबा रहे हैं उससे उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े, वो ढीला ही रह सके। वही ना कह रहा है द नीडल रिमेनिंग लूज इन द हॉल में वो लूज ही रहे, इसलिए हम उसको रोटेट करते हुए रहते हैं, जिसके कारण फिर उसके बाद हम उसको जब हटाते हैं तो 60 से 75% स्पेस जो भी रहता है वो हमारा हटाने से वो फिल हो जाता है, किससे, गन पाउडर के द्वारा उसको फिल कर दिया जाता है, गन पाउडर के द्वारा। सॉरी एक चीज़ आपको बताना भूल गई, टैंपिंग रॉड रहता है ना, टैंपिंग रॉड बोल रहे प्राइमिंग नीडल, वो हल्का सा हॉल रहता है, ऐसा हॉल रहता है, उसमें बीच में एक नीडल रहता है, उसी नीडल को प्राइमिंग नीडल कहते हैं। तो जब ये हटाते हैं हम तो उसको हटाने से पहले हल्का सा गन पाउडर हम इसमें डाल देते हैं और उसको हटा लेते हैं, जो भी मिट्टी और जो स्टोन डस्ट डाला था हमने उसके बीच में गन पाउडर चला गया, गन पाउडर प्राइमिंग नीडल जो हमने फ्यूज लगाया था
प्राइमरी नीडल के टच में वो हीट होगा तो गन पाउडर जलेगा, गन पाउडर जितना तेजी से जलेगा उतना ज़्यादा ब्लास्ट हो जाएगा एक्सप्लोजिव जल के। सॉरी, यही था हमारा कहने का मतलब। और फिर आखिर में वही सेफ्टी के बारे में बता रहा है कि इट कैन अवे अवे मतलब जो भी हम जलाएगा, जो भी आदमी इसको जलाएगा वो थोड़ा सा दूर जा सके, इसलिए उसको मतलब थोड़ा सा उसका लेंथ रहता है उसको बढ़ा के रखना चाहिए। इसके बाद हमारा है तो फायरिंग है। फायरिंग के बाद हम प्रिकॉशन देख लेंगे और ये पार्ट यहीं पे खत्म करेंगे। चलिए आप तब तक इसको नोट डाउन कीजिए, हम प्रिकॉशन मतलब सॉरी फायरिंग जो अगला स्टेप है वो लेके आते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे जैसे कि हम अभी आपको हमने बताया था टैंपिंग के बाद कि हम फायरिंग जाएंगे, जो इसका लास्ट प्रोसेस है। और ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव रिक्वायर्ड, मतलब कितना क्वांटिटी हमको चाहिए एक पत्थर को ब्लास्ट करने के लिए, उसका डिपेंड किस किस पे करता है वो सब इसमें देख लेंगे। उसका प्रिकॉशन देखेंगे, फिर ये यहीं पे समाप्त करेंगे हम लेक्चर। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, मतलब फायरिंग के बारे में जान लेते हैं। ये भी छोटा प्रोसेस है चार्जिंग की तरह। मेनली आपका किसका क्या है तो बोरिंग है, उसके बाद टैंपिंग है, यही दोनों प्रोसेस पूरा इंक्लूड हो जाता है। फिर चार्जिंग और ये फायरिंग थोड़ा छोटा छोटा प्रोसेस है। चलिए देख लेते हैं क्या है फायरिंग। फायरिंग यानी कि आग लगाना, यही कहलाता है ना। ब्लास्टिंग पाउडर, पाउडर यहाँ पे पाउडर लिखा हुआ है, ठीक। ब्लास्टिंग पाउडर एंड कोडिएट आर इंटीगेट, इंटीगेट मतलब कि वही जलाना होता है, ठीक। बाय फ्यूज, फ्यूज के द्वारा ही ये जलते हैं। वेयर एज गन पाउडर, जहाँ पे गन पाउडर एंड डायनामाइट आर एक्सप्लोडेड मतलब कि वो जल जाते हैं। बाय द डेटोनेशन, डेटोनेशन यानी कि एक देखिए जलाने से पहले ना हम यहाँ पे एक डेटोनेशन लगा देते हैं, ठीक, कि हाँ इसमें कितना आग पहुंचेगा, वो आग को कन्वर्ट करता है, फिर वहां से वो ब्लास्ट कर देता है। डेटोनेशन के द्वारा इसको जला देते हैं, यही फायरिंग प्रोसेस है। फायरिंग प्रोसेस में कुछ नहीं, जो ब्लास्टिंग पाउडर रहता है और कोडिएट रहता है उसको हम इंटीग्रेटेड करते हैं किसके द्वारा, तो फ्यूज के द्वारा इंटीग्रेटेड करते हैं, इग्निटेड करते हैं सॉरी। वेयर एज गन पाउडर, जहाँ पे गन पाउडर और डायनामाइट को एक्सप्लोडेड कर दिया जाता है डेटोनेशन के द्वारा, जिसके द्वारा ये फायरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और हमारा पत्थर जो होता है वो ब्लास्ट होकर टूट जाता है। अब इसके बाद क्या है, जिससे हमको कोयरिंग से पत्थर प्राप्त हो जाता है। उसके बाद क्या है तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव रिक्वायर्ड, मतलब कि जो भी हम एक्सप्लोजिव ले रहे हैं उसका कितना रिक्वायर्ड है, किस पे डिपेंड करता है, तो द क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव डिपेंड्स मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपन द सेवरल फैक्टर। सेवरल पर मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव कितना मतलब कि कितना ज़्यादा ब्लास्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि है कुछ हम इतना मात्रा में लिए एक एक्सप्लोजिव, ठीक, गन पाउडर हम इतना लिए तो वो बहुत बड़े पत्थर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक। यहीं पे हम डायनामाइट या कुछ लिए तो वो बहुत बड़े पत्थर को नुकसान पहुंचा सकता है। गन पाउडर हम इतना भी लेंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही बोल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव, कितना ज़्यादा वो नुकसान पहुंचा सकता है पत्थर को, वो हो गया। फिर मेथड ऑफ ब्लास्टिंग का मेथड कौन कौन सा, बहुत सारा मेथड होता है, जैसे इलेक्ट्रिकली ब्लास्ट कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं, मैकेनिकली कर सकते हैं। तो आपको मेथड नहीं पढ़ना, बस ब्लास्टिंग के बारे में आपको जानना था, मतलब क्या होता है, ठीक, थोड़ा सा। तो इसलिए ब्लास्टिंग होता है हमारा, बता दिया। आप कितना भी लिख दीजिएगा नंबर आ जाएगा। नंबर ऑफ बोर मतलब बोर होल देयर देयर मतलब कितना होल हम किए हैं, ठीक। पत्थर है तो हम कितना होल किए हैं, कितना पास में होल किए हैं, कितना दूर में होल किए हैं, ठीक। एंड इट्स साइज, इसका साइज कितना है, हम इतना किए हैं कि इतना किए हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। पोजीशन, इसका पोजीशन कितना है, तो मतलब एक पत्थर है तो उसके बीच में ही किए हैं कि उसके साइड में भी किए हैं, उस पर हो गया। एंड द टाइप एंड मास ऑफ रॉक बी डिसलॉग्ड, मतलब कि जो हम पत्थर का टाइप कौन सा है, इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है, कौन सा टाइप है, ठीक। मास उसका कितना है, मतलब वो कितना ज़्यादा भारी है, कितना हल्का है, ठीक। फिर मास ऑफ रॉक टू बी डिसलॉग्ड, मतलब कि जो हटाना, डिसलॉग्ड मतलब होता है हटाना, जिसको हमको हटाना, वो पत्थर किस प्रकार का है। तो यही था एक्सप्लोजिव क्वांटिटी, इस पे मेनली किस पे, तो स्ट्रेंथ पे, ठीक, मतलब एक्सप्लोजिव के स्ट्रेंथ पे। मेथड ऑफ ब्लास्टिंग किस प्रकार का मेथड है, फिर कितना हमने छेद किया पत्थर पे और उसका साइज क्या है, उसका पोजीशन क्या है, फिर एंड द टाइप ऑफ मास कितना है उस पत्थर का, और वही फिर टाइप क्या मास क्या है जिसको हमको हटाना, उस पर मेनली डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव रिक्वायर्ड जो हमको होता है, ठीक। यहाँ पे फायरिंग हो गया। इसके बाद एक्सप्लोजिव लेके आते हैं, यहीं पे हमारा फाइनली ब्लास्टिंग पूरा जो प्रोसेस था कोयरिंग का वो खत्म हो गया। कोयरिंग प्रोसेस में जैसे बीजिंग था, हीटिंग था, ये सब जो हम प्रोसेस आपको देख रहे थे। बीजिंग में क्या था, तो पहले हम लोग एक्सकेवेटिंग कर रहे थे, एक्सकेवेटिंग यानी पत्थर को नॉर्मली खोद के निकाल रहे थे, फिर उसके बाद बेजिंग कर रहे थे, बेजिंग यानी कि छेनी हथौड़े की मदद से हटा लेते थे। हीटिंग कर रहे थे, हीटिंग यानी कि पत्थर के ऊपर आग जला के उसको हटा ले रहे थे। उसके बाद फिर चैनलिंग मशीन था जिसके द्वारा हम हमने बताया था, मतलब वो काट देता है, नॉर्मली पत्थरों को काट देता है। उसके बाद हम इसका ब्लास्टिंग का यूज़ करते हैं। ब्लास्टिंग में कोई डेफिनेट साइज नहीं होता है, जो जैसा भी टूट जाए। फिर जब हम अलग अलग करते हैं पत्थरों को तो एक मतलब नॉर्मल साइज ले लेते हैं कि हाँ इतना ये साइज़ यहाँ पे रखना है, ये साइज़ यहाँ पे रखना, तो वैसे क्लासीफाइड कर देते हैं हम वहीं पे जब इसको कलेक्ट करते हैं।
और जब लार्ज नंबर में हमको पत्थर चाहिए होता है स्टोन, तब इसका ब्लास्टिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ब्लास्टिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं तब इसमें कुछ प्रिकॉशन भी होना चाहिए, क्योंकि ये आग लगने वाला है, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया को इफेक्टेड करेगा। ठीक, तो वही उसके बाद में प्रिकॉशन हम देख लेते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। प्रिकॉशन हम ले कहते हैं। चलिए दोस्तों, ब्लास्टिंग मेथड का प्रिकॉशन देख लेते हैं। प्रिकॉशन यानी कि सावधानियां। उसमें हम जब ब्लास्टिंग मेथड का यूज़ करते हैं तो उसमें हमको किन किन प्रकार की सावधानियों का मतलब ध्यान रखना चाहिए कि हाँ वो सब गलतियां नहीं हो। गलतियां होंगी तो फिर वो हमारे लिए ही नुकसानदायक होंगी। तो इसलिए प्रिकॉशन मतलब सावधानियां लिख लीजिएगा यहाँ पे। प्रिकॉशन मतलब सावधानियां इन ब्लास्टिंग। प्रिकॉशन देखने के इसमें हमको ब्लास्टिंग मेथड में ब्लास्टिंग शुड नॉट बी कैरिड आउट इन लेट इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग। मतलब कि बहुत ज़्यादा शाम में और बहुत ज़्यादा सुबह हमको ब्लास्टिंग मेथड का यूज नहीं करना चाहिए। यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा हम शाम में यूज़ करते हैं अगर, तो क्या पता वहाँ पे बहुत मतलब अगल बगल हमको कुछ दिखे ही ना, जो हमने जोन डिसाइड किया उसके अंदर लोग आना स्टार्ट कर दें। या अर्ली मॉर्निंग में कर रहे हैं तो कोई क्या पता जो जोन है उसी के अंदर कोई आके सो गया हो रात में, उसको पता ना हो, लेकिन ब्लास्ट हो जाए तो उसको नुकसान होने का चांस रहेगा। इसलिए अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में हमको ब्लास्टिंग नहीं करना चाहिए। द ब्लास्टिंग आवर शुड बी मेड पब्लिकली। जो भी ब्लास्टिंग आवर होगा उसको हमको पब्लिक कर देना चाहिए, ताकि जो भी हम जिस एरिया में ब्लास्टिंग कर रहे हैं वह उसके अगल बगल जो भी रहे हैं वो सब जान सके कि हाँ यहाँ पे ब्लास्टिंग हो रहा है, और उस टाइम वो उस एरिया से आउट हो सके, उस एरिया से बाहर हो सके। ए सिरेन शुड बी वार्न, मतलब सबको वार्न कर देना चाहिए, सबको बता देना चाहिए कि हाँ ये इस प्रकार हो सकता है हमारे पास। द वर्कमैन जो भी हमारे पास वर्कर है उनको भी वार्न कर देना चाहिए। एंड नियर बाय पब्लिक, जो भी आसपास पब्लिक होंगे उसको पब्लिक टाइमली टू रिटायर मतलब होता है खाली करना, टू बी सेफ डिस्टेंस, ताकि वो सेफ डिस्टेंस तक खाली करके वहां से हट सकें। ठीक, द डेंजरस जोन जो भी होगा, जो जोन हम बना रहे हैं जहाँ पे ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जो जोन बना रहे हैं, जोन कितना रहना चाहिए तो 200 मीटर तक का रेडियस का, यानी कि यहाँ पे हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो इसके 200 मीटर का रेडियस रखिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्कल बना दीजिए। रेडियस तक का होगा, जो भी डेंजरस जोन होगा वहां तक का शुड बी मार्क विथ रेड फ्लैग से हम चारों तरफ मार्क कर देंगे, यानी कि ऐसा छोटा छोटा फ्लैग रहता है उससे चारों तरफ हम मार्क कर देंगे क्या इसके अंदर आना मना है, ये रेड जोन में, ये मतलब कि डेंजरस जोन में है, ये रेड फ्लैग इस बात का सूचित करता है। ठीक, जानते हैं आप सब कि रेड कलर हमेशा खतरा को सूचित करता है, जैसे कि रेलवे में होता है कि रेड कलर दिख रहा है यानी कि आगे स्टॉप हो जाता है गाड़ी हमारा, तो वही बोलते हैं जिसको आम बोलचाल की भाषा में सिग्नल बोलते हैं, सिग्नल नहीं मिलना बोलते हैं। ठीक, तो वही रेड फ्लैग लगा देते हैं, यानी कि खतरा बता देते हैं कि आगे खतरा है। ठीक, जैसे कि देखिए अगर गर्लफ्रेंड लिपस्टिक लगा आई तो समझिए खतरा है, गर्लफ्रेंड लिपस्टिक लगा के नहीं आई तो समझिए नॉर्मल है। पर फन देखिए एक दोस्त है उसके बारे में बता देते हैं। उसका मतलब कि कॉलेज में जब हम पढ़ रहे थे तो साथ में वो पढ़ रही थी। ठीक, वो लड़का लड़की आपस में थे। ठीक, तो एक लड़की थी उसके पीछे 2 लड़का था। ठीक, दोनों आपस में लड़ लिए, लड़की दोनों में से किसी के पास नहीं गई। वो लड़की हमेशा सीधा बोलते थे कि हम किसी को चाहें तो उसको गिरा सकते हैं। ठीक, बताना नहीं चाहिए, नाम नहीं लेंगे, हम बताना नहीं चाहिए। वो देखिए आज बहुत अच्छा है। तो दोनों लड़का आपस में लड़ लिया, खून खराबा कर लिया, मतलब कॉलेज में हुआ था ऐसा सीन हुआ था, कॉलेज वाला दबाव भले दिया था तो ऐसा सीन हुआ था, खून खराबा हो गया। तो वहाँ पे देखिए क्या था, मेन लड़की यानी कि खतरा का सिग्नल हमेशा लाल रहती है, गुस्से में रहती है, खतरे का सिग्नल। तो ये हमेशा रेड फ्लैग देखिए तो वैसे ही दूर भागने की कोशिश कीजिए, तक कि रेड फ्लैग दिख रहा है यानी कि वहाँ पे आसपास खतरा होगा। रेड फ्लैग मतलब जनरली पब्लिक करके आपको बताया जा रहा है कि हाँ ब्लास्टिंग होगा तो यानी कि खतरा होगा ही ना होगा, तो वही तो समझिए इंटरेस्टिंग, यानी कि लड़की से हमेशा दूर रहना चाहिए। डेंजरस रेडियस मार्क विद भी फ्लैग द्वारा मार्क कर देते हैं। फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं इसको, फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा। जो आप देखे होंगे जनरली अपने घर में एक ऐसा बॉक्स रहता है उसके ऊपर रेड कलर का प्लस बना हुआ रहता है, तो यही फर्स्ट एड बॉक्स कहलाता है। फर्स्ट एड शुड बी अवेलेबल यानी कि वहाँ पे मौजूद रहना चाहिए। एंड रिकॉर्ड ऑल एक्टिविटीज, यानी कि जो हम रिकॉर्ड करते हैं हम ऑल एक्टिविटीज़ को, कि कितना मात्रा में हम उसमें एक्सप्लोसिव डालें हैं, कितना दूर तक जो एक्सप्लोसिव डालें उसका नुकसान होगा, ये सब चीज़ रिकॉर्ड होते रहना चाहिए ताकि किसी को कुछ भी हो तो तुरंत हमको पता चल जाए। एक्सप्लोसिव एंड डेटोनेटर, जो भी होगा हमारा एक्सप्लोसिव और डेटोनेटर जो हमने आपको बताया था, शुड बी स्टोर मतलब उसको संभाल के रखा जाता है। एंड हैंडल केयरफुली, उसको संभाल के रखा जाएगा, उसको हैंडल किया जाता है। एंड शुड नॉट बी केप्ट, और उसको केप्ट यानी शुड नॉट बी केप्ट टुगेदर, मतलब उसकी ओर नहीं रखना चाहिए। मान के चलिए कहीं और ब्लास्टिंग करना है हमको, लेकिन उसके ब्लास्टिंग के बगल में ही हमने वो सब चीज़ रख दिया तो उससे नुकसान हो सकता है इन सब चीज़ों का भी। मैक्सिमम 10 बोर होल आर एक्सप्लोडेड, जो भी हम मतलब कि जितने भी हम होल के उसमें एक साथ हम कितना तो मैक्सिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 होल को एक साथ ब्लास्ट कर सकते हैं मैक्सिमम।
एट ए टाइम, एक समय में, नॉट सिम्यूल्टेशनली, मतलब लगातार नहीं करना है हमको, ठीक। यानी कि एक समय आवर में हम बताए हैं उस देर में हमको 10 ही को करना, उसके बाद नहीं करना, वो 10 को बहुत हो जाता है, ठीक। अब ये नहीं कि हम लगातार करते जा रहे हैं तो वो नहीं, बस 10 को करना है, उसके बाद नेक्स्ट दिन के लिए उसको छोड़ देना है। सिमेट्रियसली मतलब होता है लगातार, ठीक, लगातार करना है, ये प्रिकॉशन हो गया। उसके बाद देखिए एक छोटा सा चीज़ रह गया, ठीक, स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोजिव, यानी कि जो भी हम एक्सप्लोजिव ले रहे हैं उसको स्टोर कैसे करना है, वो छोटा सा चीज़ रह गया इसमें, वो भी लिख ही लीजिए, क्यों उसको छोड़ेंगे, ठीक। ये वीडियो उसके बाद यहीं पे समाप्त करेंगे। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्त बताइए कि हाँ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल का मैकेनिक्स भी पढ़ाया गया है, संप्रेषण आप देखना चाहते हैं, संप्रेषण बहुत कम मास्टर पढ़ाते तो वो भी पढ़ाया गया। आप दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि हाँ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हमें लेके आते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं फायरिंग जो हम अभी खत्म किया, फायरिंग, और उसके बाद एक और बताया था, फिर प्रिकॉशन हमने बताया, प्रिकॉशन में हमने आपको बताया था कि हमको देखने का तो स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोजिव जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको स्टोर कैसे करना है, हमको वो चीज़ देखना है, ठीक। तो हम यहाँ पे आपको लेके आए स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोजिव, उसके बाद ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं पहले स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोजिव। स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोजिव्स क्या है, तो द एक्सप्लोजिव शुड बी स्टोर मतलब जमा करके रखना है इन ए मैगजीन क्या है, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ बिल्डिंग, स्पेशल प्रकार का एक बिल्डिंग है मैगजीन एक स्पेशल प्रकार का टाइप है बिल्डिंग का, जिसके अंदर हम किसको एक्सप्लोसिव जो ज्वलनशील पदार्थ रहते हैं उसको जमा करके रखते हैं, विच शुड बी ऑलवेज अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया, यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ से दूर रखना चाहिए। यानी कि जहाँ पे सॉरी कुछ याद आ गया था, मतलब वही जो आपको लड़की का उदाहरण देता है, लड़कियों को भी ऐसे ही जगह रखना चाहिए जहाँ से मतलब आसपास के लोगों को खतरा नहीं रहे, वहीं पे रखना चाहिए लड़कियों को भी, एक तो वही एक्सप्लोसिव एरिया मतलब सॉरी एक्सप्लोसिव एरिया बोल रहे सॉरी, रेसिडेंशियल एरिया से उनको दूर रखना चाहिए, पेट्रोल पंप से दूर रखना चाहिए। देखिए ये भी ज्वलनशील पदार्थ है, ये लड़के को वेराइटी होता है ना, वही हो गया, पेट्रोल पंप से दूर रखना चाहिए। इट इज द मैगजीन शुड हैव वेंटिलेटर मतलब कि जो हमने आपको घर में पढ़ाया था कि एक छत के मतलब थोड़ा सा नीचे हम इस प्रकार का हॉल छोड़ते हैं, उसको वेंटिलेटर कहते हैं। वेंटिलेटर एट हाई लेवल्स मतलब कि वो जो होगा ना, वो जैसे नॉर्मल छत में हम लोग घर में इतना देते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार देंगे, मतलब थोड़ा ज़्यादा ऊंचा देंगे, और वेंटिलेटर की सुविधा रहेगी वो अच्छा देंगे, ताकि जो भी रहे वहाँ पे देखे कि वो बारूद रखा हो तो उसका गंध बहुत ज़्यादा बेकार होगा, तो वही हाई लेवल का, क्या पता उससे मीथेन गैस निकलो, मीथेन आपस में टकरा के मतलब फायर ही उत्पन्न कर दे, तो वही वेंटिलेटर हाई लेवल देंगे और अच्छा देंगे। एंड शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइटनिंग यानी कि उसमें खिड़की का जो संभावना रहेगा ना, कांच उसमें नहीं लगाएंगे, कांच लगाएंगे तो यहाँ पे आपको पता ही है सूर्य का प्रकाश फोकस करता है कांच में एक जगह, उससे आग जल जाता है, तो वही लाइटनिंग से हम उसको मतलब बहुत कम प्रोवाइड करेंगे भी, तो ऐसे चारों तरफ सराउंडेड कर देंगे दीवार ऊंचा उसके बाद छोड़ेंगे, ताकि उसमें कम से कम आ सके लाइट, और वो कम से कम हीट हो सके। स्मोक एंड फायर शुड नॉट बी अलाउड इन द नियर बाई एरिया, यानी कि जो भी हमारा एक बिल्डिंग है मैगजीन उसके अगल बगल कितना नहीं रहना चाहिए, ये सब आग नहीं जलना चाहिए, स्मोक नहीं होना चाहिए, क्या पता चिंगारी हल्का सा उठ के यहाँ तक आ जाए। एक्सप्लोजिव शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम हीट, यानी कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग ज़्यादा हीट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, हीट होगा तो आग लग जाएगा, कोल्ड होगा तो जम जाएगा। ऑल्सो फ्रॉम मॉइस्चर, यानी यहाँ पे पानी भी नहीं आना चाहिए, यानी कि इसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करना है, ऊपर नीचे सब जगह से इसको प्रोटेक्ट करके रखना है हमें। दिस शुड बी हैंडल केयरफुल्ली एंड जेंटली, यानी कि इसको अच्छा से हैंडल करना है हमको, जेंटली मतलब सोच के अच्छा से हैंडल करना है। द मैगजीन शुड बी सराउंडेड बाय वायर, यानी कि जो ये होगा इसको वायर के द्वारा ऐसे मतलब घेरा हुआ नहीं रहता है, वायर एंड एंट्री रिस्ट्रिक्टेड यानी कि मनाही होता है, मनाही सराउंडेड यानी कि चारों तरफ इसको मतलब चारों तरफ ऐसे फेंसिंग बोलते हैं ना उसको, तो वही चारों तरफ वायर लगा देना ताकि वहाँ पे कोई आ ना सके, और आना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मनाही की ओर आना चाहिए, क्योंकि ब्लास्टिंग वाला सामान वहाँ पे क्या पता कोई आके एक माचिस का तीली जला दे, चारों तरफ पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, वहाँ पर रहने वाले लोग जो अगल बगल होंगे यानी कि जो कर्मचारी होंगे वो नुकसान हो जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँच जाएगा, क्या पता वो जो हम जिस मेथड के लाए थे उसके वहाँ से ब्लास्टिंग का मटेरियल चुरा के कुछ और बनाए, बम बना ले वहाँ पे। तो वही है कि ये सब चीज़ को अच्छा से हैंडल करना चाहिए हमको, जहाँ पे ब्लास्टिंग करें वहाँ पे ज़्यादा अच्छा ये सब चीज़ रहना चाहिए। यहीं पे हमारा क्वेरिंग जो होता है पूरा
स्कोरिंग मेथड ही पूरा खत्म हो गया, स्कोरिंग जो टॉपिक था वो पूरा खत्म हो गया। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कम से कम 5 पार्ट इसमें भी है, फिर ब्लास्टिंग है उसमें जाएगा 3 पार्ट जाएगा। उससे पहले जो हम पढ़ रहे थे स्टोन शायद वो उसमें भी गया हुआ होगा ही होगा। ठीक, तो इसको आप अच्छा से देखिएगा, ज़्यादा हम ये नहीं बोलेंगे पूरा लोड लेके देखिएगा, अच्छा से देखिएगा इसको ताकि समझ में आ जाए आपको, इसलिए आप इसको अच्छा से देखिएगा। ड्रेसिंग जो आपका आखिरी बचा हुआ है पार्ट सी, वो भी हम आपको जल्दी मतलब अपलोड करा देंगे। और ब्रिक देखते हैं इसके बाद जस्ट लगा हुआ, यानी कि लेक्चर नंबर 11 आएगा, वो ब्रिक आएगा, वो भी पार्ट वाइज पार्ट बटा हुआ रहेगा, लेकिन उसमें लेक्चर नंबर 11 पहला बार लिखाएगा, उसके बाद फिर ब्रिक्स खाली सिंगल टॉपिक चलता हुआ रहेगा। ब्रिक भी बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको ब्रिक में देखिए इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा ब्रिक। उसमें सलीम आएगा आपका, सलीम एक ट्रिक है, ठीक, वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ब्रिक क्या होता है, उसका कंपाउंड क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ यूज़ होता है, वो सब चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। यानी कि उसको भी लड़के का मेकअप से जोड़ के चलिए, यानी कि ब्रिक मान के एक लड़की है, लड़की अपना मेकअप बना रही है, यानी सॉरी मेकअप से नहीं, हम लोग अगर बॉडी स्ट्रक्चर से मान के चलिए, बॉडी स्ट्रक्चर है तो बॉडी स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है, लीवर हो सकता है, लीवर होता है, हार्ट होता है, हड्डी होता है, ये सब, तो वो सब कंपोनेंट मिल के हमारा बॉडी बना हुआ स्किन है। तो वही एक ब्रिक बना रहे तो कौन कौन सा कंपोनेंट है, हमारे बॉडी का स्ट्रेंथ कितना, तो ब्रिक का स्ट्रेंथ कितना, बॉडी का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, ये सब चीज़ हम देखेंगे, उसी में देखेंगे, ब्रिक में ही देखेंगे। ठीक, आपका ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, मतलब लेक्चर ऑब्जेक्टिव सीरीज का मतलब जनरली आ रहा है आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब रेगुलर वाइज आ रहा है, उसको आप जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अभी से एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, जो चीज़ हमको आपको हम पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं पढ़ा रहे हैं, आप जरूर देखिएगा, एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। थैंक यू, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू, कीवर्ड टीच वाले इन बिहार, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं चैनल को।